डॉक्टर अंशुल, लेकिन जिस ओर उन्होंने इशारा किया, मैं आपसे अब सवाल पूछना चाहती हूँ। आज फिर फारूक अब्दुल्ला, इंडिया गठबंधन, क्योंकि उनका बयान आप ही लोगों का बयान माना जाएगा, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बात बनेगी, अमन आएगा बातचीत करने से ही, लड़ाई लड़ने से नहीं, जवाब देने से नहीं। आप इसको सपोर्ट करते हैं, इस बयान को? देखिए आशा जी, अभी मैंने जो भाजपा के जो तर्जुमान थे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उनकी बात सुनी कि ऐसे बयान इस वक्त उचित नहीं है। मुझे बताइए कि उनको उचित अनुचित की बहुत अच्छी खबर है। जब यहाँ पर सरहदों पे खून बह रहा था, आपको कल की तस्वीर अच्छी तरह याद होंगे, मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री एक जश्न में जाते हुए, फूलों की वर्षा हो रही है, गुणगान हो रहे हैं, उनकी प्रशंसा हो रही है, वो सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितना खुशी का माहौल आपने देखा, प्रधानमंत्री उसके बीच में वहाँ शरीक हुए थे। तो प्रधानमंत्री जी जब इस मसले को संजीदगी से बिल्कुल इतनी लापरवाही न दिखाते हुए इस पे गौर करेंगे, इसको अहमियत देंगे, तभी बदलाव आएगा। आपको याद होगा, मैं याद भी दिलाना चाहता हूं पुलवामा के बारे में, उस दिन जो 5 साल पहले था, 4 साल पहले था, उस पे बहुत सवाल पूछे गए, बहुत सवाल है, लेकिन मेरा जो सवाल है पॉइंट पे, उस पे बताइए डॉक्टर अंशुल, उस पे जवाब दीजिए। फारूक अब्दुल्ला जो बयान दे रहे हैं उसका सपोर्ट क्या कांग्रेस करती है? जवाब तो देने, आशा जी आप हस्तक्षेप करेंगी तो मैं पूरा जवाब नहीं दे पाऊंगा। आपको एक कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में तो रखना चाहिए ना। प्रधानमंत्री का क्या व्यवहार होता है और कितनी उनकी संजीदगी होती है, कितनी अहमियत देते हैं जम्मू एंड कश्मीर को। वहां पर तो जमहूरियत भी अभी कायम नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रही है कि कब चुनाव आएंगे। खैर उसकी बात बाद में करेंगे, मैं इसके मुद्दे पे आना चाहता हूं। पुलवामा के समय भी, और आपको पता है कि खुलासा आया था, वो वहां पर एक डॉक्यूमेंट्री में मसरूफ थे और उस वक्त उन्होंने कहा था जमहूरियत कायम नहीं है। नहीं, ये जो आपकी बात है कि जमहूरियत कायम नहीं है, आई डोंट सपोर्ट दिस। नहीं, आप सपोर्ट करें, मुझे बात तो कहने दीजिए। कोई जरूरी नहीं है आप जो मैं बात करूं आप सहमति नहीं, ऐसी बातें फिर मत कहिए, ये मत कहिए, ये शोभा नहीं देता। जमहूरियत है, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत है, केंद्रीय शासित प्रदेश है। जब सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि आप चुनाव कब भी करेंगे, हो जाएगा, लेकिन जमहूरियत नहीं है, ये मत कहिए। मैं ये कह रहा हूं, जो विरोधी है उनमें अंतर क्या है? दुश्मनों में और हमें क्या अंतर रह जाता है? प्लीज उस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, बाकी आप अपनी बात बोलिए। नहीं, क्या मतलब होता है? चुनाव से आता है ना कोई रियासत में, अगर आप केंद्रीय शासित प्रदेश है, जो पहले जहां पर चुनाव होते थे अब नहीं हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जब सवाल कर रही है तो हम ना करें। खैर ये कोई और मुद्दा है। मैं कह रहा हूं एक व्यापक मुद्दा है जम्मू और कश्मीर का। आर्थिक विषमताएं हैं वहां पर, जो बेरोजगारी दर है वो 20% है, लेकिन वो हम इसके बात आते हैं। मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा था, लेकिन आप करने तो देती नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा था कि कितने वो लापरवाह हैं। मुझे पता है डॉक्टर अंशुल, अगर मैं आपको 1 घंटा दूंगी, आप 1 घंटा उनकी लापरवाही पर बात कर लेंगे, वो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सवाल दरअसल कुछ और पूछ रही हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मेरा सवाल जो है, मैं उस पर इंडिया गठबंधन, क्योंकि साथ है अब, और ऐसे बयान जो है वो देश को नुकसान पहुंचाते हैं। जिसके घर का बेटा गया, हमने अपना सपूत खोया, उसको आप जाके ये कह सकते हैं विशाल अगर मेरे साथ है? मैं जोड़ना चाहती हूं, और आप जो कमेंट आया है फारूक अब्दुल्ला साहब का, अगर विशाल हमारे साथ है, एक बार फिर मैं लेके जाना चाहती हूं और सुनवाना चाहती हूं वहां पर उनका परिवार इस बयान को कैसे लेता है। आप देश को चोट नहीं पहुंचाते जब ऐसी बातें करते हैं? किसी और से ऐसी बातों से बात करनी होती है तो बहुत सारे विकल्प होते हैं। कई पार्टियों के अपने अपने एक दृष्टिकोण होता है। अगर हम किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनका अपना दृष्टिकोण है ये देखने के लिए। वो कह रहे हैं नहीं, गुफ्तगू से होगी, बातचीत से होगी, वो उनकी अपनी उनका दृष्टिकोण है ये देखने का। हमें ये देखना है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं, एक अब बात फिर आप सुनती नहीं है। ठीक है, मैंने नैन जी को कहा, बोलिए। अच्छा, आपने किसी और से पूछा था? हाँ जी, बोलिए नैन साहब बीच में उंगली दिखा रहे थे, मैंने उनको कहा मैं अभी आपके पास आती हूँ, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं ये अपनी बात तो पूरी कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप बार बार, ये सरकार ये कहती है कि पिछले देखो आतंक कम हुआ है, भाई आंकड़ों के ये दिखाने से अपने आप को बहलाना, या ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि स्थिति सामान्य हो चुकी। और एक चीज और, आखिरी में एक सवाल और, हाँ। अगर ये सरकार ये कहती है कि जो पिछली सरकार थी, अगर वहां पर आतंकी हमले हुए थे वो सरकार जिम्मेदार है, तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार होगी ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं उनके लिए, वो बोलेगी, क्योंकि ये सरकार ये कहती है ना कि देखो पहले क्या हो रहा था। ठीक है, मैं आपका सवाल, श्रीमंत त्यागी यहाँ पर है, जवाब देने के लिए उनके सामने रखने